हम दूसरे में दोष देखें, हम दूसरे में दोष देख रहे हैं, हम दूसरे में ऐब देख रहे हैं, हम दूसरे में बुराइयां देख रहे हैं, समझ लेना कि हमारी जिंदगी को नरक में पटकने की यात्रा शुरू हुई है, क्योंकि हम दुनिया में दोष देख रहे हैं। जिस दिन हम अपने आप में दोष देख लें, हम अपने आप की बुराइयां देख लें, हम अपने आप के ऐब देख लें, समझ लेना कि अब हमारे को सुधरने का मौका प्रारंभ हुआ है और हम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने दोषों को देखा, अपनी बुराइयों को देखा, अपनी गलतियों को देखा। जरा विचार करिएगा, एक प्रसंग आता है, एक मां अपने बच्चे का हाथ पकड़कर एक संत के पास आई और गुरुजी से आकर कहा, संत जी से आकर कहा कि मेरा बेटा बहुत शक्कर खाता है, बहुत मीठा खाता है, इसकी मिठाई के कारण कहीं इसको बीमारी ना हो जाए, इसलिए आप इसको मना कर दो कि तू मीठा मत खाना। आप इसको मना करिए कि मीठा ना खाए, ये बहुत मीठा खाता है, बहुत शुगर खाता है, बहुत शक्कर खाता है। संत ने उस मां से कहा, मां 1 हफ्ते बाद बच्चे को लेकर आना, मैं कह दूंगा। मां अपने बच्चे को हाथ पकड़कर वापिस चली गई। 1 हफ्ते बाद वो बच्चे को लेकर फिर आई। गुरुजी ने उस बच्चे को पकड़कर, हाथ पकड़कर कहा, आज से मीठा खाना बंद कर दे, शुगर नहीं खाएगा, शक्कर नहीं खाएगा और मीठा ज्यादा नहीं खाएगा। अब मां को बहुत गुस्सा आया, गुरुजी पे गुस्सा आ रहा, संत पर गुस्सा आ रहा। इतनी सी बात गुरुजी 1 हफ्ते पहले मेरे बेटे को कह सकते थे। ये बात तो गुरुजी 1 हफ्ते पहले मेरे बेटे को बोल सकते थे, पर ये गुरुजी ने 1 हफ्ते बाद मेरे बेटे को बुलाया और आज हाथ पकड़ के कह रहे हैं कि शक्कर मत खाना, मीठा मत खाना, मिठाई मत खाना, तू बहुत खाता है, छोड़ देना। अब मां को क्रोध आया और बेटा जैसे ही बाहर गया वैसे ही मां ने गुरुजी से पूछ लिया, गुरुजी ये बताओ कि इतनी सी बात कि मीठा मत खाना, शक्कर मत खाना, मिठाई मत खाना, ये तो तुम 1 हफ्ते पहले भी कह सकते थे, पर तुमने 1 हफ्ते बाद मेरे बेटे को बुलवाकर कहा कि मीठा मत खा, शक्कर मत खा, मिठाई मत खा, शुगर मत खा। 1 हफ्ते तक आप क्या मनन चिंतन कर रहे थे, क्या सोच रहे थे? गुरुजी ने कहा, जब मैं बैठा था आपने आकर कहा कि मेरे बच्चे से कहो कि मीठा ना खाए, शक्कर ना खाए, मिठाई ना खाए, उस समय मैं बच्चे को नहीं बोला, क्योंकि मैं खुद मीठा खाता था, मैं खुद शक्कर खाता था, मैं खुद मिठाई खाता था। 1 हफ्ते का टाइम इसलिए लिया कि पहले मैंने मीठा खाना छोड़ा, शक्कर खाना छोड़ा, मिठाई खाना छोड़ा, तब मैंने आपके बच्चे को कहा है। हम पहले अपने आप को सुधारेंगे, तब दुनिया सुधारने चलेंगे, तो आनंद का अनुभव होगा, तब आनंद की अनुभूति होगी, तब श्रेष्ठता का अनुभव होगा। गायत्री परिवार वाले हमेशा कहते हैं, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। कब बदलेगा? जब हम खुद बदलेंगे। यदि हम स्वयं नहीं बदलेंगे तो युग कैसे बदल सकता है? आपसे कभी नहीं कहा कि आप अपना मोहल्ला सुधारो या अपना कॉलोनी सुधारो या अपना जगह सुधारो या अपनी कॉलोनी सुधारो या अपना क्षेत्र सुधारो। आपसे हमेशा एक बात इस व्यासपीठ से कही कि सबसे पहले आप अपने आप को सुधारो। आप सुधरोगे, आपका घर सुधरेगा, घर सुधरेगा, पड़ोसी सुधरेंगे, पड़ोसी सुधरेगा, समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा, नगर सुधरेगा। स्वयं जब हम सुधरना चालू कर देंगे तो अपने आप धीरे 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 ये चलन चालू हो जाएगा और व्यक्ति सुधर जाएगा। हम अपने आप को, गला पकड़ रहा है माइक बहुत, हम अपने आप को सुधारने का प्रयास नहीं करते, हम अपने आप को सुधार नहीं पा रहे। और जिस दिन हम अपने आप को सुधारने का प्रयास कर लेंगे, जिस दिन हम अपने आप को सुधार लेंगे, उस दिन पूरा राष्ट्र सुधर जाएगा। ये निश्चित है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम सुधर नहीं रहे। हंस बहुत ऊंचा नहीं उड़ता, हंस नीचा उड़ता है, पर गिद्ध और कौवा ये बहुत ऊंचे उड़ते हैं।
गिद्ध भी ऊंचा उड़ता है, कौवा भी ऊंचा उड़ता है, हंस इतना ऊपर नहीं उड़ पाता। अब बताओ, गिद्ध और कौवा इतना ऊपर उड़ते हैं, इनके उड़ने का फायदा कौन सा है? गिद्ध और कौवा इतना ऊपर उड़ा, इसके उड़ने का फायदा कौन सा मिला? ये इतनी ऊपर उड़ने के बाद भी नीचे मांस के छींतड़े देखते हैं, और हंस नीचा उड़ने के बाद भी मानसरोवर में मोती देखता है। इतनी ऊपर उड़ रहे हैं, गिद्ध भी ऊपर उड़ रहा है, कौवा भी ऊपर उड़ रहा है, बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाइयों में उड़ते चले जा रहे हैं, बहुत ऊंचा उड़ते चले जा रहे हैं, और उड़ने के बाद भी ये मांस के टुकड़े देख रहा है। उड़ने के बाद भी ये मांस के टुकड़े देख रहे हैं, ये मांस के लोथड़े देख रहे हैं। और हंस ज्यादा ऊपर नहीं उड़ा है, देख रहा है तो नीचे देख रहा है, सरोवर में से मोती छाट रहा है। बस यही अंतर है, यही अंतर है विद्यावान में और विद्वान में। लंकाधिपति रावण विद्वान था और हनुमान जी महाराज विद्यावान थे। एक रामायण की किसी चौपाई में ये नहीं लिखा कि रावण विद्यावान था। तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा तो लिख दिया विद्यावान गुणी अति चातुर। किसके लिए लिखा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। हनुमान जी के लिए लिखा, रावण के लिए नहीं लिखा कि विद्यावान गुणी अति चातुर। रावण के लिए नहीं लिख रहे हैं। जितनी चौपाइयां मिली उन चौपाइयों में लिखा गया कि रावण विद्वान था। रावण को विद्यावान नहीं बताया गया, विद्वान बताया गया, क्योंकि बड़ा विद्वान था, बहुत पहुंचा हुआ था, बहुत पहुंचा हुआ। सारी विद्वत्ता उसमें भरी हुई थी, वैभव उसका था, सत्ता उसकी थी, धन उसका था, बल उसका था, देवता उसके थे, और सारे पुराणों का ज्ञाता था। परंतु उसके आगे ये नहीं लिखा कि विद्यावान गुणियति चातुर। लिखा तो ये लिखा कि रावण विद्वान था, विद्यावान नहीं था। क्यों? विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। विद्वान कभी किसी के आगे झुकता नहीं है और विद्यावान झुककर चलता है राम के आगे। विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। विद्वान कभी नहीं झुकता, वो सोचता है कि मैंने जो पढ़ाई करी वो सर्वश्रेष्ठ है, मुझे में जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है, मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता, मैं सारा विद्वान हूं, इतने पुराण, इतने शास्त्र, इतने वेद, इतने छंद सब मैंने पढ़े हुए, मेरे को सब कंठस्थ है। ये विद्वान की निशानी है। पर विद्यावान की निशानी एक होती है, जो गुरु की शरणागति में जाता है, झुक कर बैठ जाता है, और मिलेगा, और मिलेगा, मोती मिलेगा, छाटूंगा और मिलेगा। विद्वान अहंकार में इतना ऊपर उड़ जाता है, इतना ऊपर उड़ जाता है, इतना ऊपर उड़ जाता है कि लोगों की केवल बुराइयां छाटा करता है। और विद्यावान इतना नीचे हो जाता है कि लोगों में से अच्छाइयां निकालना प्रारंभ कर देता है, मोती निकालना प्रारंभ कर देता है। पढ़ो, आगे बढ़ो, सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, सब कुछ तुम्हें याद होना चाहिए। पर निवेदन है, विद्वान मत बनना। विद्वान मत बनना, निवेदन है। आज एक माता ने एक प्रश्न किया, सुबह 10 बजे की बात। गुरुजी, कोई नारी जरूरी है कि अपने पति के पांव पड़े? प्रश्न था बरहानपुर का। कोई नारी जरूरी है कि अपने पति के पांव पड़े? क्या पांव पड़ने से ही सम्मान होता है? क्या पांव पड़ने से ही आदर होता है? हमने कहा ठीक है, मत पढ़ो, पर एक काम करो, केवल पांव पड़ने से सम्मान नहीं होता। मोबाइल चला रही हो और तुम्हारा पति आ जाए तो मोबाइल बंद कर कर साइड में रख देने पर भी सम्मान होता है।
अगर तुम्हारा पति आया है, केवल मोबाइल को उठाकर तुम कितना भी चैटिंग कर रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, गूगल चला रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, चलाते हुए सब मोबाइल को भी तुमने अगर साइड में रख दिया, तुम्हारे पति का सम्मान हो जाएगा कि वो आया है, मेरे लिए आया है और मेरे को उसको आदर करना है। बहुत उतना, बहुत। कितना विचित्र जीवन हो गया साहब, कितना विचित्र। रात को पति पत्नी जब बैठते थे, चर्चा करते थे तो परिवार की चर्चा करते थे। आज के ज़माने में मोबाइल ने ऐसा बिगाड़ दिया, वो अपनी चैटिंग में लगी है, वो अपना चैटिंग में लगा है, और 11-12 बज गई, सो गए, सवेरे से उठ गए, नाश्ता करा, फिर चल दिए, फिर आए, फिर वही क्रम चालू हो गया। कितना समय हम एक दूसरे को दे रहे हैं, कितना समय। दे ही नहीं पाते। मोबाइल पे लोग कहते हैं मेरी इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, यही बोलते हैं ना, कह रहे आशीष, ऐसे ही बोलते हैं मेरी इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। तो हमारी भी एक रिक्वेस्ट है, शिव मंदिर जाइए। हम भी तो यही कर रहे हैं, हम भी तो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, हम भी तो फ्रेंड हैं। वो ठीक है अर्चना दीदी, वो मोबाइल पे रिक्वेस्ट भेजते हैं फ्रेंड की, हम भी तो यहीं से फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बस शिव मंदिर तक जाओ, एक लोटा जल शंकर, एक पत्र आया देख, गुरुजी मैं राजकुमार जाधव, ग्राम अंजन बल्डी, क्या है अंजन बल्डी है ना, हाँ ठीक है, समझ गए ना सब लोग, बस ठीक है। अंजन बल्डी तहसील, जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं राजकुमार जाधव, ग्राम अंजन बल्डी तहसील, जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश से। मेरी नातनी जिसकी उम्र 9 वर्ष की है, जब वह 5 वर्ष की थी तब उसे एक बीमारी हो गई थी, उसका शरीर सफ़ेद होने लगा था, उसकी चमड़ी सफ़ेद दाग से ग्रसित हो गई, पूरा शरीर। पहले उसको थोड़ा सा सफ़ेद दाग हुआ, फिर थोड़ा सा सफ़ेद दाग होते 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 दूसरी जगह पर दाग हुआ, फिर तीसरी जगह पर हुआ, ऐसे उसका पूरा शरीर सफ़ेद हो गया, जगह जगह छींटे से सफ़ेद सफ़ेद से होने लगे, उसकी पूरी चमड़ी सफ़ेद होने लगी। इसका इलाज हमने अहमदाबाद में कराया, राजस्थान के डॉक्टरों से भी कराया, आयुर्वेदिक इलाज भी करवाया, लेकिन वो बीमारी तो बढ़ती गई। लड़की का जीवन है गुरुजी, पूरा शरीर सफ़ेद होने लगा। अब क्या करें, आखिरी में दवाई कर 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 थक गए, घर में आकर बैठ गए। तब हमारी बुआ ने बताया कि टीवी पर सियोरवाला महाराज का शिव पुराण आता है, उसको थोड़ी देर सुनो। शिव पुराण की कथा सुन रहे थे, उस कथा में आपने शंकर भगवान को एक भस्म का प्रयोग बताया था, वो भस्म चढ़ाकर बाल्टी में डालकर उसको स्नान करना था। हमने वो बेटी को कराना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करे। गुरुदेव आज मेरी बेटी वापिस अपने असली शरीर में आ गई है और उसका चर्म रोग, उसकी चमड़ी जो सफ़ेद थी वो ठीक हो गई है। मैं अपनी बेटी का फोटो लगा रहा हूँ जिससे वो मेरी बेटी वापिस अच्छी हो गई है, उस बेटी का मैं वापिस फोटो लगा रहा हूँ। गुरुदेव मैं शिव महापुराण को नमन करने के लिए आया हूं कि उस बेटी की शादी कहीं नहीं होती अगर ऐसा चमड़ी सफेद रहती तो, पर मेरे बाबा ने मेरी बेटी को वापस अच्छा कर दिया, उसकी चमड़ी वापस ठीक कर दी। ये बेटी है, उसका फोटो भी लगाया, आप आस्था चैनल के माध्यम से अपनी एलईडीओं पर देख सकते हैं। ये शिव तत्व है, ये शंकर योग घड़ी। एक भजन का बल, एक पत्र और है, पत्र तो बहुत सारे है जी हो, सारे एक्सरेओं की रिपोर्ट देख लो, डॉक्टरों की रिपोर्ट देख लो, ठीक है, चैनल के माध्यम से सारी डॉक्टरों की रिपोर्ट भी देखते जाइए। और फिर एक्सरे देखिए,
ये सारी डॉक्टरों की जांचें हैं। पत्र है, मेरा नाम सुमित श्याम सुंदर पलंगे है, राहा जोरा औरंगाबाद संभाजी नगर से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। संभाजी नगर से आए हैं, श्याम सुंदर पलंगे है। 15 जनवरी 2023 को गले में पहले छोटी गठान थी, वो गठान बढ़ गई और 2 गठाने गले में हो गई। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा इस गठान का ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, जांच के लिए जाएगी। और गठाने बड़ी हैं, इसलिए एक एक का ऑपरेशन एक एक बार में होगा। पहले एक गठान का ऑपरेशन होगा, फिर दूसरी गठान का ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन की तारीख निकल गई। इतने में हम दवाई लेकर वापिस आ गए और शिवजी का जल चढ़ाकर बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। शिवजी की कृपा किसको कहते हैं? डॉक्टर से कहा 1 महीने का टाइम दो। 1 महीने का टाइम क्यों मांगा? गुरुजी 3 महीने का टाइम देते हैं। तो हम 1 महीने का टाइम लेकर आए और जल चढ़ा हुआ शिवजी पर पीने लगे, एक बेलपत्र खाने लगे। बाबा की कृपा से वो गठान हाथ लगाकर देखने लगे तो वो गठान धीरे धीरे पूरी गल गई। हम जांच कराने गए तो गठान पूरी गल चुकी थी। ये शिव तत्व है, ये शंकर योग घड़ी है। उसकी भक्ति का बल बढ़ता, उसके भजन का बल बढ़ता। कल कथा में परसों के दिन कहा था, शिव महापुराण में भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत जाना। भीड़ जिसको अच्छी लगती हो तुम वहां जाना। यहां आना भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, यहां आना तो मेरे महादेव को प्राप्त करने के लिए आना कि मेरा महादेव मेरी सुनेगा, मेरा शिव मेरी सुनेगा, मेरा शंकर मेरे हृदय की बात सुनेगा। और मैं जब कहूं, दिल से कहूं, वो दिल से स्वीकार करेगा। सहज नहीं है मेरा महादेव। मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़नी जावागी, बाबा डोर तुम छठेला में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतन, शंभु मैं तेरी पतन। शिव तत्व की ओर अग्रण्य हो, शंकर की भक्ति की ओर अग्रण्य हो। आज जब कुंवर विजय शाह जी वन मंत्री जी जब मिलने आए तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही, गुरुजी प्रत्येक क्षेत्र में, केवल हमारा क्षेत्र ही नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक प्रदेश में, पूरे देश में जो शिवालय कोई जाता नहीं था, पहुंचता नहीं था, उन शिवालय में आज लोग लाइन लगाकर दर्शन कर रहे हैं। ये एक आनंद का विषय, एक भक्ति का विषय, एक आनंदता का विषय। और होना भी यही चाहिए। अरे कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। अगर कोरोना ने, आदरणीय आप ही के शब्द हैं, अगर कोरोना ने किसी का कुछ लिया है, अगर कोरोना ने कुछ ले भी लिया है, तो मंत्री जी कह रहे थे कोरोना ने शिव पुराण दे भी दी है। ये कोरोना ने दी है शिव महापुराण की कथा। और कोरोना ने शिव महापुराण की जो कथा दी, आपके हृदय में, आपकी चित्तवृत्ति में, आपके हृदय में बैठी। कथा तो पहले से हो रही थी, शिव पुराण तो पहले से चल रही थी, पर जन जन तक जो शिव पुराण पहुंची है, जो घर में बैठकर आपने धारण करी, अपने हृदय में उतारा, ये शिव पुराण ने आपके भीतर एक स्थान बनाया। शिव महापुराण को पहले कोई पढ़ता नहीं था, शिव महापुराण को पहले कोई जानता नहीं था। अर्चना दीदी, पहले शिव पुराण को कोई नहीं जानता था, बस ये कहते थे 18 पुराण में एक पुराण है। कोई शिव पुराण को नहीं जानता था, कोई शिव पुराण को पढ़ना नहीं जानता था, पढ़ता नहीं था, जानता नहीं था। फिर
लोगों के हृदय में जब शंकर के प्रति, और बीच में तो एक समय ऐसा आ गया था कि किसी के कहने पर लोगों ने जो घर के अंदर शंकर जी थे, शिवलिंग थे, उनको उठा उठा के पीपल के पेड़ के नीचे धर दिए और नर्मदा जी में ठंडे कर दिए। ऐसा भी समय आया। जो भगवान के शंकर के शिवलिंग को घर में से निकाल कर मंदिर से बाहर निकाल दिए घर के, और घर के मंदिरों से शिव जी को निकालकर लोगों ने नर्मदा जी में डाल दिए, मंदिरों में रख दिए, पीपल के पेड़ के नीचे रख दिए। यह भी समय आया। किसी ने कह दिया घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा हुआ उन्होंने शिवलिंग का बोला, अगली बार कह देते घर में तुम्हारा बाप भी नहीं होना चाहिए। हम दो हमारे दो और जिंदगी भर रो। और अगर कोई आ भी जाए तो उसको कचरे के डब्बे में डाल के बाहर फेंक दो। ये हमारा सनातन धर्म नहीं है। मेरे सनातन धर्म की एक निशानी है, पहले की माताएं जाती थी, आज की माताएं भी जाती है। मेरे सनातन धर्म की सबसे बड़ी निशानी है, मेरे सनातन धर्म की माताएं जब बाजार जाती थी, कोई भी सामान 1 या 2 नहीं लाती थी, आधा दर्जन या 1 दर्जन लाती थी। ये मेरे सनातन धर्म की निशानी है। कटोरी लाई तो सेट में, बोलो री जी गलत बोल रहे हैं, ईमानदारी से बोलना, कितनी कटोरी लाती थी? 6। थाली का सेट, बोलते जाओ जल्दी, 6। गिलास का सेट 6। जो सामान लाएगी वो सेट में लाएगी, खाली 1-2 नहीं लाती। और खाली 1-2 लिया है तो क्या सेट बिगड़ जाएगा, अपन तो नहीं ले, अपन सेट में चलते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने तो हमको सेट में रहना सिखाया है। अकेले मत रो, अगर छोरा छोरी भी हो तो कम से कम इनको बाद में कोई निभा ले, अपन चले जाएं तो सेट में तो हो, 1-8 दर्जन या आधी दर्जन तो हो। अगर उतने भी नहीं हो, कम से कम जो परिवार है तुम्हारा, जो परिवार है तुम्हारा, उसमें तुम 2 हो, 4 हो, 3 हो, 5 हो, कम से कम वो तो सुख से रह लो, वो तो सुख से रहो। सेट में हमारा सनातन धर्म कहता है, हम गोकुल चंद्रमा जी मां का दर्शन करने के लिए हवेली जी गए। आदरणीय मुखिया जी के सुंदर आनंद में जो हवेली का सुंदर दर्शन किया, वहाँ मुखिया जी के छोटे भाई थे या बड़े भैया थे, उन्होंने एक बात बड़ी सुंदर कही कि महाराज जी, हम 4-5 भाई का परिवार है, एक ही जगह रहता है, कुछ भी करें पर भोजन हम 4-5 भाई एक साथ बैठकर करते हैं। यह सनातन धर्म की पहचान, यह हमारा सनातन धर्म कहता है। आप रोज प्रतिदिन भी अगर घर में एक साथ भोजन नहीं कर सकते बैठ के अपने भाई बंधुओं के साथ में, तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन ऐसा निकालें कि आपस में चर्चा करें, आपस में बात करें, अपने हृदय के दुख को एक दूसरे में बांटते चलें। अपने हृदय के दुख को एक दूसरे को बांटते चलें। विश्वास जागृत करते चलें। कितना ऊपर उड़ रहा है गिद्ध, कितना ऊपर उड़ रहा है कौआ, पर नीचे देख रहा है तो मांस के टुकड़े देख रहा है, मांस के छितड़े देख रहा है। और ये हंस इतना ऊपर नहीं उड़ रहा है, सरोवर में मोती ढूंढ रहा है। आपसे निवेदन है, जब भी सत्संग में जाना, कथा में जाना, कीर्तन में जाना, मंदिर में जाना, देवालय पर जाना, गुरु के दरवाजे पर जाना, तो उसमें बुराई मत ढूंढना, प्रयास करना वहां से कुछ अच्छा ग्रहण कर लेकर आए, जिससे हमारी जिंदगी सार्थक हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में दुनिया के लोगों को बांटा गया, पर शिव महापुराण एक ऐसी पुराण हो गई जिसने ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो और शूद्र हो,
सबको जोड़ा है। और ये बरहानपुर की शिवपुराण में जाकर आप दर्शन कर सकते हो। अर्चना दीदी आपको साधुवाद दूंगा, इस बरहानपुर की शिव महापुराण में नाई समाज, सेन समाज जो दाढ़ी कटिंग बनाता है, 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 100 रुपए एक दाढ़ी कटिंग के उसको मिलते हैं। दिन भर में कितनी दाढ़ी कटिंग बनाता होगा, कितनी बना लेता होगा। वो सेन समाज रोज रात्रि को यहां पर ठहरे हुए भक्तों को प्रतिदिन केसर का दूध पिला रहा है। वो सेन समाज जब देखा कि भीड़ बढ़ गई है, अपार भीड़ हो रही है, उस सेन समाज ने इडली सांभर बनाकर खिलाना चालू कर दिया। वो सेन समाज, दुनिया के लोग कहते हैं ये नाई है, ये सेन है, वो नाई सेन समाज ने बाहर 25-30 कुर्सियां रख दी और सुबह से शाम तक दाढ़ी कटिंग फ्री बना रहा है। कितने लोगों की सेवा कर रहा है। किसको देखोगे आप? जिस लोहार समाज को लोग कहते हैं लोहार समाज है, ये लोहार समाज है, ये लोहार समाज है, ये लोहार समाज है, ये लोहार समाज है। एक ट्राली गन्ना प्रतिदिन उस गन्ने का रस निकलवाते हैं और एक ट्राली से 2 ट्राली 3 ट्राली गन्ने का रस प्रतिदिन भक्तों को पिलाते हैं। ये लोहार समाज है। एक विठ्ठल समिति है कोई, 36 कुंटल पोहा प्रतिदिन बना रही है और प्रतिदिन खिला रही है। 36 कुंटल पोहा प्रतिदिन बना रही है और प्रतिदिन खिला रही है। कोई विठ्ठल समिति है यहां पर, कोई 36 कुंटल पोहा रोज बना रही है। 200 कार्यकर्ता लगे हैं पोहा बनाने में, 200 कार्यकर्ता, और 200 कार्यकर्ता पोहा बना बना कर खिला रहे हैं। धन संपदा, पैसा, दौलत तो एक बेश्या भी कमा लेती है पर सही जगह नहीं लगा पाती। आज मौका मिला सही कर्म करने का, सत्कर्म करने का। ये धन, ये गाड़ी, ये बंगला, ये जायदाद, ये सत्ता, ये वैभव तुम्हारा यहीं छूट जाना है। कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे पास में कितना है, पर तुमने ये 2 हाथों से जो आज धर्म कर दिया। आज कथा का 6ठा दिन हो जाएगा। 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलेगी। कल कथा सवेरे 9 बजे से 12 बजे तक हो जाएगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे ही आएगी, पर यहाँ सवेरे 9 से 12 हो जाएगी। 12 बजे के बाद सब ये मेला, ये बाबा के भक्त, ये कुबेर भंडारी के भक्त, ये ओघड़दानी के भक्त, ये सब शिव के गण अपने अपने घर चले जाएंगे। बरहानपुर फिर वैसा की वैसा ही हो जाएगा। मौका मिला सेवा का। कोई चाय पिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई पानी के स्टॉल लगा रहा है, कोई बूंदी बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। ये भक्ति है, ये विश्वास। गांव गांव से कोई रोटी भेजा, कोई कुछ भेजा, कोई कुछ भेजा। कुंटलों में 60 कुंटल आटे की रोटियां बनाकर एक गांव के व्यक्तियों ने भेज दी है। धन्यता है। अब ऐसा कुंभ का मेला कहां देखोगे? ये कहां प्राप्त होगा? चर्मकार समाज ने पानी का स्टॉल लगा रखा है। वाल्मीकि समाज ने चाय का स्टॉल लगा रखा है। विश्वकर्मा समाज, प्रजापति समाज, दिल से ये क्या वर्णन करूं मैं बरहानपुर वालों। दुनिया कितनी भी तोड़ ले पर सनातन धर्म एक है और एक रहेगा, चाहे कुछ भी हो। तोड़ दे कोई कितना भी, लोग कहे ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, हमारा शिव महापुराण कथा कहती है सब एक है। और ये शंकर ने जोड़ रखा, ये शिव ने जोड़ रखा। और आप सबको निमंत्रण दूंगा 16 फरवरी से 22 फरवरी तक जो सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव हो रहा है, देखना, दर्शन करना, और मौका मिले तो एक दिन आकर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जो निःशुल्क मिलता है, पूरी दुनिया का रुद्राक्ष लो और एक कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष मात्र पानी में डालकर लीवर, किडनी आदि आदि बीमारी हो, रोग हो, घर हो, परिवार हो, गले में, उस रुद्राक्ष की महत्वता को समझो। वो कुबेर भंडारी के घर का है, उसकी कोई कीमत नहीं है। बस इतना जरूर है, कई लोग कह देते हैं ये सीहोर का रुद्राक्ष है या ये कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है। सीहोर का रुद्राक्ष सीहोर से कुबेरेश्वर धाम की ही भूमि से निःशुल्क मिलता है, उसका कोई पैसा नहीं होता।
कोई तुमसे कहे कि वहीं का रुद्राक्ष है, ले लो, पैसा दे दो, गलत। आप आओ 16 फरवरी से 22 फरवरी, पर निवेदन है सोने चांदी की रकम पहनकर नहीं, भगवान के भजन की रकम पहनकर आना और भक्ति की रकम पहनकर आना। आइए 16 फरवरी से 22 फरवरी तक टीवी पर कथा आएगी 1 बजे से 4 बजे तक, और आकर कुबेर भंडारी की उस कंकर शंकर की भूमि का स्पर्श करिए, दर्शन करिए, फुलेरा दूज मनाइए, शिवरात्रि मनाइए और बाबा के धाम पर आकर अविरल भक्ति का लाभ लीजिए। अविरल भक्ति। सीहोर की प्रत्येक समाज की धर्मशाला, ऐसी कोई समाज नहीं जिस समाज की धर्मशाला सीहोर में खुली नहीं है। प्रत्येक धर्मशाला सारे भक्तों के लिए निःशुल्क खोली गई हैं। आप पूरे सीहोर में कहीं पर भी रुक सकते हैं। सीहोर में ना रुकें तो कथा स्थल पर व्यवस्था, पंडाल आदि की व्यवस्था वहां पर भी करी गई है। बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप धैर्यता से, रास्ती से, आनंद से मेरे देव अधिदेव महादेव की कंकर शंकर की भूमि पर पधार कर अपने दिल की बात मेरे महादेव को कहकर एक बार अपने यहां जरूर जाए। शिव तत्व को धारण, ये मौका मिला है करने का। बरहानपुर के सारे भक्तों को जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहां सेवा दी है, किसी ना किसी रूप में आकर कुछ ना कुछ दिया है, करा है, और करा करते रहना, उसको छोड़ना नहीं है। सबको साधुवाद देता हूं। ये आपकी भक्ति है, ये आपका विश्वास। तो कहे ना, अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला काशी। तुमने दोनों हाथों से लुटाया। कल कथा समापन हो जाएगी। कितनी तारीख है कल? जम के बोलो जरा। 9 फरवरी लिख के रख लेना कि 9 फरवरी तक कथा बरहानपुर में श्रवण करिए, और 3 महीने इस कथा को सुनो, और बाबा से तुमने दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, दिल से, चाहे टीवी के सामने, चाहे मोबाइल पर, चाहे पंडाल में बैठकर, दिल से जो कहा है, 3 महीने मेरा बाबा अगला पत्र तुम्हारा जरूर मिलेगा, निश्चित है। और कहूंगा ये पत्र कोई साधारण नहीं, इनको पढ़ो। हम नहीं पढ़ पाते इतने पत्र, पढ़ो इन पत्रों को। कितना, ये तो अभी पढ़े नहीं है इसलिए इधर रख दे रहा हूं। ये देखो, पढ़िए इनको। खूब पढ़ो। ये पत्र नहीं है, ये मेरे महादेव का विश्वास है जो मेरे बाबा ने आपको दिया। पढ़ो, खूब पढ़ो। इस पत्र में को सीहोर वाला महाराज नहीं लिखा है, और ना कभी लिखूंगा। तुमको पत्र लिखने से अच्छा उसको नहीं लिख दूंगा। पत्र तुमने लिखकर भेजा है। एक एक पत्र में एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, और कुछ नाम तो तुम्हारे बरहानपुर के हैं। कभी भी माइक लेके पहुंच जाना और पूछ लेना। क्यों? सही है, ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, मेरा महादेव जब देता है तो कहता नहीं है कितना दे देता है, ये बाद में मालूम पड़ता है कि उसने क्या दिया है। क्या दिया उसने, ये बाद में मालूम पड़ता है। शंभु शरणे मांगू
घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। पत्र अच्छा है, दिख रहा है। फोटो देखो पहले, उस फोटो में देखो उसका पाँव कितना टेढ़ा है। जितने लोग भी एलईडी पर देख रहे हो, आस्था चैनल पर देख रहे हो, पत्र बहुत सारे आप पढ़िएगा, वो तो हाथ में आया है, इसको पढ़ लीजिए। भूपेश जायसवाल, जलगांव, मोबाइल नंबर ये है। हमारे घर में 3 लोग हैं गुरुजी। हम पैरों से विकलांग हैं। मेरी पत्नी सुरेखा जायसवाल, यह भी पिछले 1 साल से इसके पैर से तकलीफ है। इसका पैर थोड़ा टेढ़ा होते चले जा रहा है। नाक से 24 घंटे पानी गिरता रहता है, जिसका इलाज बॉम्बे तक करवा लिया पर आराम नहीं लगा। किसी के कहने पर शिव मंदिर जाना चालू करा। 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा। उस जल को पीने के साथ में नासिका पे लगाना प्रारंभ करा। शिव कृपा किसको कहते हैं? सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद जो लाभ नहीं, शिव की कृपा से उसका नाक का पानी बंद हो गया और पैर में चलने में आराम हो गया। उसका फोटो लगा रहा हूं गुरुजी। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये औघड़ी, ये शंकर।